हेलो फ्रेंड, मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपका पहला वीडियो जितने भी आपके कंटेंट्स हैं, जितने भी आपके मैथ्स के, पहले तो यह जान लें आप कि आपके डीएलएड तृतीय सेमेस्टर, जो डीएलएड है, डीएलएड के तृतीय सेमेस्टर का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे आपको पूरा डिटेल से। जैसा कि पहला वीडियो आपको आप लोग देखे होंगे, अगर जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग जाकर देखें। ये पहला वीडियो उनका जो भी सिलेबस है मैथ का उस पर गया है, उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि 20 टॉपिक हैं। 20 टॉपिक हम लोग बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। हमने एक चीज़ भी कल पूछा था कि बताएं आप लोग सीक्वेंस में पढ़ाया जाए कि इरेगुलर तरीके से। तो कुछ बच्चे हैं जिनका नाम हम लेना चाहेंगे, पूजा सिंह और निकिता वर्मा और वात्सल्य राजपूत। यह 3-4 लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि सर सीक्वेंस में पढ़ाएं। तो हम सीक्वेंस में ही पढ़ाएंगे, आप लोग निश्चिंत रहें बिल्कुल। ठीक है, आप लोग जैसा बोलेंगे हम उसी तरह लेके चलेंगे और बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते हुए सब कुछ क्लियर करेंगे। जैसा कि हमने पहला जो पार्ट है, पहला जो आपका चैप्टर है, अनुपात, समानुपात, अनुलोम एवं प्रतिलोम समानुपात, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जिसमें आज हम लोग सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे, अनुपात के बारे में। आपका कोई भी चैप्टर होगा दोस्तों, वो 4 से 5 वीडियो उसका मैक्सिमम बनेगा, 5 मिनिमम बनेगा, मैक्सिमम हो सकता है क्योंकि अभी बहुत लंबा समय है एग्जाम में। तो 4 से 5 मिनिमम वीडियो बनेगा जिसमें कि सारी चीज़ें एक एक बात आपको क्लियर कट करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है दोस्तों, साथ में आप लोग कोऑपरेट करते चलिएगा थोड़ा सा और साथ बनाए रखिएगा लास्ट तक, एंड तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है हम लोग साथ रहेंगे। ठीक है दोस्तों, कुछ टॉपिक हो जाएंगे फिर इसके ऊपर हम प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे आराम आराम से। जब तक 6-7 टॉपिक नहीं खत्म होते हैं तब तक प्रैक्टिस सेट लाने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लाएंगे प्रैक्टिस सेट भी, आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ाई करते चलें। अब आप लोग शेयर करें, एक बार दबा के शेयर कर दें, एक बार हचक के शेयर कर दें दोस्तों। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अनुपात के बारे में। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है अनुपात, देखिए अनुपात। इस अनुपात को समझने के लिए आपको पहले 4-5 शर्तें समझनी होगी। 6 से 7 शर्त आपको बताएंगे। 6 से 7 शर्त समझने के बाद अगर आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बिल्कुल शानदार तरीके से लगेगा न्यूमेरिकल, कोई इसमें दो राय नहीं है कि आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना, चलिए अब देखिए अनुपात का मतलब आप समझ रहे हैं कुछ। अनुपात में दोस्तों अगर पहली शर्त की बात करें हम लोग, तो पहला शर्त आप जान लें। पहला शर्त ध्यान से आप लोग समझ लें इसको। पहला शर्त जो है यह है दोस्तों कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो अनुपात होता है वो किसी दो सजातीय राशियों के बीच होता है, दो सजातीय यूनिट के बीच होता है। जैसे अगर हम बात करें, आपसे अगर बात करें, अगर बोलें आपसे कि आप बताइए 1 मीटर और 2 मीटर के बीच में अनुपात बताइए, तो आप बता देंगे सर 1/2 आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे हम बोलें कि सर आप बताइए बच्चों की 1 मीटर और 2 रुपए के बीच अनुपात बताइए, तो इसका कोई दायरा ही नहीं है, मतलब इसका कोई अनुपात बनेगा ही नहीं आपका। तो आप बता देंगे सर इसका कोई अनुपात नहीं होने वाला है। मतलब कि हमने क्या बोला कि अगर बोले 1 मीटर और 2 रुपए के बीच आप अनुपात बताएं तो आप बोलेंगे सर हो ही नहीं सकता इसके बीच का अनुपात, क्योंकि यह दोनों सजातीय नहीं है। यहाँ मीटर में है या रुपए में है, या फिर अगर घंटा में होता रुपए में होता। मतलब सजाती का मतलब यह हो गया कि समान राशि वाले, समान यूनिट वाले। तो ये चीज़ आपने समझा होगा। इस पर एक हम लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल इसका एक। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि आप बताएं 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के बीच अनुपात बताएं, तो आप क्या करेंगे, 4/6 लिखेंगे, 2 दूनी 4 काटेंगे, 2 तिहाई 6 काटेंगे, तो आप बता देंगे सर 2/3। अब देखिए ऊपर भी सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर है, तो आप चाहें तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को काट कर 2/3 आंसर बताएंगे। क्या बताएंगे, 2/3 इसका राइट आंसर होगा। इस तरह हमने पहले शर्त के बारे में जान लिया। क्योंकि दोस्तों अगर शर्तें हमको पता होंगी, सारे शर्तें, तो हम लोग क्या करेंगे, आसानी से अपना चैप्टर फिनिश कर सकते हैं, है ना। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, हम बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं ना। इसके बाद अगर दूसरी शर्त की बात करें दोस्तों, तो दूसरा शर्त आप लोग देखें, सेकंड शर्त, जो दूसरा शर्त है हमारा क्या है, दूसरा शर्त। अब देखें जो दूसरा शर्त है दोस्तों, दूसरा शर्त में आपको यह जानना है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको पता है जो हमारा अनुपात होता है वह A/B में होगा, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, A/B। यह जो चीज़ देख रहे हैं, यह वाला जो लाइन है, यही है जो अनुपात है। अनुपात समानुपात में हम डिफरेंस बताएंगे लास्ट में। वैसे खैर समानुपात का हमें एक अलग ही वीडियो बनाएंगे। पहले अनुपात आएगा, अगर आप डिमांड करेंगे तो अनुपात पे एक और वीडियो बना देंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ले लेंगे हम, और
एक समानुपात क्या आएगा, समानुपात के बाद उस पर क्वेश्चन ले लेंगे। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करते करते चलेंगे तो जिससे कि सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। अब देखिए A अनुपात B और A संबंधी B में कोई भी अंतर नहीं है। आप मान के चलें जो यह चीज़ है ना, यह साइन है जो, इसी को अनुपात बोलते हैं हम लोग। जो यह साइन है ना, इसी को बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं दोस्तों? अनुपात। और यही शो करता है कि यह दोनों जो नंबर हैं, यह दोनों जो समान जाति के नंबर हैं, समान जातीय, अब लेके चलेंगे, मतलब कि एक जाति के बिलोंग करने वाले, एक जाति या फिर कह लीजिए समान यूनिट के नंबर जो हैं वह क्या है, वो अपने बीच में एक अनुपात रख रहे हैं। ये रियल नंबर नहीं है, इतना ध्यान रखेंगे, ये अनुपात में है ना। अभी इसकी बात, इसको हम क्लियर करेंगे। ये चीज़ें आप जान लिए कि अब देखिए A अनुपात B लिखें और A अपान B लिख दिए। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ जो दूसरा शर्त है हमारा बताने का सेंस ये है कि जो A अपान B है दोस्तों, इसमें जो ऊपर वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंश, और नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं। अब जो B है दोस्तों, जो नीचे वाला, वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। B इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए सर? फिर नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। B इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि B इक्वल टू जब जीरो हो जाएगा उसे बोलते हैं अपरिभाषित। अगर हम यहीं पे लिख दें, B के प्लेस पे जीरो लिख दें, तो A अपान जीरो का मतलब हो गया अपरिभाषित। अपरिभाषित, जिसका कोई परिभाषा ही नहीं है गणित में। अपरिभाषित, जिसका कोई भी परिभाषा गणित में नहीं है, जिसे हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो मतलब आप इसमें क्या दूसरी शर्त में समझे कि A अपान B के जगह पर B जो है दोस्तों, B कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये दूसरी शर्त है, आप समझ गए। अब चलिए तीसरे शर्त की बात करते हैं हम लोग अनुपात में। तीसरा शर्त, अब देखिएगा तीसरा शर्त क्या है दोस्तों। आप लोग थर्ड शर्त की तरफ चलें। थर्ड, तृतीय, मतलब कि तीसरा शर्त। अब इसमें देखेंगे तीसरा शर्त हम क्या बताने वाले हैं आपको, ध्यान से देखेंगे। तीसरा शर्त कहने का सेंस है दोस्तों यह कि जो आपका A अपान B है, A अपान B, A अपान B है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? A रेशियो B या फिर A अनुपात B। जो यह बीच का दो बिंदु आ रहा है, दो बिंदु आ रहा है ना टीके के रूप में, यह दो बिंदु, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अनुपात। यह चीजें आपने समझ लिया, अनुपात किसे बोलते हैं। अब इसके बाद चौथे शर्त की तरफ आते हैं दोस्तों। चौथा शर्त, ध्यान से समझते चलेंगे, कोई भी चीज ज्यादा हार्ड नहीं होती है जब तक हम उसको समझते चलते हैं, जब उसको अपना हम प्यार देने लगते हैं उस चीज को। अगर मैथ से आपका लगाव नहीं है ना तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन लगाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको नंबर उठाना है ना। तो लगाव बनाइए, अच्छा लगेगा, सब चीज अच्छा लगेगा। सारे टॉपिक्स हम इस कदर पढ़ाएंगे जैसे कि आपको उससे प्यार सा हो जाएगा। तो इस तरह आप पढ़ते चलें, क्योंकि नंबर उठाना है तो मान के चलें अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो बैक ना ही लगेगा, कभी नहीं लगेगा। आप लोग बस ईमानदारी से पढ़ते चलें। अब देखिए चौथा शर्त है दोस्तों यह कि चौथा शर्त में आपको पता होना चाहिए कि जो A रेशियो B है, इसमें जो यह वाला पद होता है उसे क्या बोलते हैं और यह वाले पद को क्या बोलते हैं। तो जो पहला पद होता है उसे बोलते हैं पूर्व पद। क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं। पूर्व पद का मतलब होता है इंग्लिश में एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। ठीक है, और जो बी होता है बाद वाला जो होता है उसे बोलते हैं उत्तर पद। क्या बोलते हैं? उत्तर पद। यानी इसका नाम क्या होता है इंग्लिश में बताएंगे? कॉन्सिडेंट, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट होता है। तो हमको इंग्लिश में नहीं जाना है, हमको बस याद रखना है हिंदी में कि यह पूर्व पद होता है आगे वाला, और बाद वाला क्या होता है? उत्तर पद होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें होगी चौथा शर्त। अब इसके बाद पांचवी शर्त की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे और कॉपी एक नोट्स अपना प्रिपेयर करते चलें आप लोग, ठीक है ना। जो पांचवा शर्त है दोस्तों अनुपात में, पांचवा शर्त यह है कि, पहले पांचवी लिख लेते हैं हम। पांचवी शर्त यह है दोस्तों कि आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारा नंबर होता है, जैसे कि हम लिख दें A अपान B, तो यह रियल नंबर नहीं है। हो सकता है इसमें कोई नंबर का गुणा किया गया हो, मतलब कि पहले जो यह नंबर रहा हो इसमें किसी नंबर का गुणा किया गया रहा हो। ठीक है ना, मतलब कि A अपान B एक रियल नंबर नहीं है। यानी कि यह कैसा नंबर है? तो आप बोलेंगे एक अनुपातिक नंबर है, एक रेशियो में नंबर है, जो कि हमको सरलीकरण करने के बाद मिला हुआ है, काटने पीटने के बाद मिला है A अपान B। तभी तो यह A अपान B है। नहीं तो हो सकता है यहाँ पे A इंटू यक्स रहा होता, A इंटू यक्स रहा होता, अब फिर से यक्स कट जाता, वापस से A अपान B आ जाता। तो इस तरह का हो सकता है कोई नंबर रहा हो।
अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम संख्या से देखते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए जैसे कि अगर हम बोलें, आपसे बोल दें 4/8, 4/8 यानी कि 4:8। अब देखिए 4/8 बोले हम, तो आप यही समझिएगा 4:8 है ना। तो ध्यान से इसको, अब देखिए 4/8 बोले या फिर बोले हम 6/12 या फिर हम बोलें 3/6 या फिर हम बोलें दोस्तों 12/24 या फिर कुछ और ले लें नंबर, जैसे 100/200 ले लेते हैं। अब देखिएगा अगर हम आपसे बोलें यह सब नंबर जो रियल नंबर हैं, अगर यह रियल नंबर हैं तो इनका अनुपात बताइए क्या होगा। तो आप बताएंगे सर काटने के बाद पता चलेगा। तो देखते हैं काट के, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, इसका जो अनुपात आ गया दोस्तों क्या आ गया, 1/2 मिल गया हमको, किसका, केवल 4/8 का। इसी तरह 6/12 यानी कि 6 एकम 6 दूनी 12, यानी क्या मिला हमको अनुपात, 1/2 मिला इसका भी। अब इसका देखेंगे तो इसका भी हमें 3 एकम 3 दूनी 6, सर इसका भी 1/2 मिल गया। इसी तरह इसका भी 1/2 मिलेगा और इसका भी 1/2 मिलेगा। तो तुम्हारे कहने का मतलब यह था, जो पांचवी शर्त थी दोस्तों, उससे रियल नंबर कुछ भी हो, रियल नंबर कभी भी हो सकता है सेम ना हो, लेकिन अनुपात सेम हो सकता है किसी भी एक, किसी दो या फिर दो से ज्यादा रियल नंबर का। ठीक है, अगर किसी दो या दो से ज्यादा रियल नंबर हैं, उनका अगर अनुपात निकाला जा रहा है तो हो सकता है अनुपात सेम आ जाए, लेकिन रियल नंबर सेम नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बोलें आपसे, आप 100 रुपए कमाते हो, कोई आपके घर में 200 रुपए कमाता है, 100 और 200 का जो अनुपात आया है वो 1/2 आ गया। आपसे बोला गया निकालने के लिए, आप बता दिए सर 1/2 आ गया। लेकिन उसी जगह कोई दूसरे घर वाले का बच्चा है, वो 12 रुपए कमाता है और एक दूसरा है 24 रुपए कमाता है। तो हम बोले इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कितना आया, 1/2, और आपका भी रेशियो कितना आया है, 1/2। लेकिन रियल नंबर देखिए, रियल नंबर में अगर बात करें तो 12/24 मतलब 12 रुपए और 24 रुपए। 100 रुपए 200 रुपए में कितना ज्यादा डिफरेंस है आप देखिए। लेकिन अनुपात में देखेंगे तो थोड़ा सा भी डिफरेंट हमको नहीं दिखेगा। अगर अनुपात का 1/2 माइनस 1/2 कर दें तो 0 आ जाएगा। लेकिन 100/200 मतलब 100 रुपए माइनस 12 रुपए, 200 रुपए माइनस 24 रुपए जब कर दें तो हमारा कितना नंबर आएगा, तो कुछ रुपए में आएगा ना रियल नंबर। तो बस मान के चलें आप, ये पांचवा शर्त था। पांचवा शर्त में यह बताया गया आपको कि अनुपात में जो होता है नंबर वो रियल नंबर नहीं होता है। अनुपात वही नंबर आते हैं किसी रियल नंबर का कटा हुआ भाग आता है। अब इसके बाद जो छठवां रूल बताने वाले हैं उसमें यह क्लियर हो जाएगा आपका कि यह सब नंबर जो है कैसे आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, छठवां शर्त आप देखेंगे। अब देखिए छठे शर्त की बात करें, छठा शर्त यह है दोस्तों, अब आपको बताया गया था क्या कि कोई भी अनुपात रियल नंबर नहीं होता है। जब रियल नंबर नहीं होता तो हमको अनुपात को ही ले लेते हैं। मान लेते हैं a/b कोई नंबर है। अब यह चीज आपको ध्यान रखना है, किसी भी अनुपातिक नंबर पर, किसी भी अनुपात, किसी भी बटे वाले नंबर में, जैसे a/b है, इसमें किसी भी नंबर का इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी कि इसके अंश और हर में से किसी भी दोनों नंबर में किसी एक नंबर से गुणा करने पर, किसी एक सजातीय नंबर से गुणा करने पर, मतलब कि मीटर हो, एक एक हो, दो दो हो, तीन तीन हो, मतलब कि किसी भी सजातीय नंबर से गुणा करें अगर ऊपर और नीचे, या फिर भाग करें ऊपर या नीचे, तो जो हमें अनुपात मिलता है पहले वाला अनुपात मिलेगा। मतलब अगर हम बोलें सर बताइए इसमें x से गुणा कर देते हैं, इसमें भी x से गुणा कर देते हैं, तो हमें बताइए अनुपात क्या मिलेगा। पहले तो मेरा अनुपात था a/b, लेकिन बाद में हमने क्या किया, उसी नंबर में उसी अंश और हर में हमने x से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। लेकिन शर्त क्या है हमारा, किसी एक नंबर से ऊपर नीचे में होना चाहिए। यह चीजें शर्त के रूप में आप याद रखेंगे। किस नंबर से गुणा कर दिया हमने, x और x से, तो हमें फिर से मिलके नंबर आ गया, क्योंकि x और x कट गया, वापस से मिलके क्या आ गया, a/b। तो हम क्या बोले थे अभी आपसे कि जो हमारा पहले वाला अनुपात होगा, अगर उसमें किसी एक नंबर से ऊपर और नीचे गुणा करते हैं तो पहले वाला भी वही पहले वाला अनुपात हमारा यहाँ से मतलब वापस से हमको दिख जाएगा। यह तो रहा। अब इसी को हम समझते हैं भाग रूल से। जैसे a/a भागे आप x कर दिए और b भागे आप x कर दिए। a भागे आपने x किया और b भागे आपने x किया। a भागे x करने का सेंस है कि a/x, क्या बताएंगे, a/x, और b भागे x का मतलब हो गया दोस्तों कि b/x। अब x और x कैंसिल, या फिर इस तरह नहीं समझ में आया तो इस तरह समझिए, यहाँ पे होगा a/b a/x, और इसको नीचे वाले को जो हम पलटेंगे तो यहाँ हो जाएगा x/b, x और x से जाएगा
तो a/b ही तो मिलेगा हमें। फिर से वापस से a/b आ गया जो यहाँ पे था, है ना। तो हमारे कहने का मतलब यही है दोस्तों, किसी भी अनुपात वाले नंबर में किसी सेम नंबर से ऊपर या नीचे गुणा या भाग करते हैं तो हमारा वही अनुपात आएगा जो पहले वाला अनुपात था। चलिए एक हम और एग्जांपल समझा देते हैं आपको। एक नंबर ले लेते हैं कोई, मान लीजिए हमने ले लिया 1/3 या फिर कुछ ऐसा नंबर लेते हैं 2/5 ले लेते हैं। 2/5 कोई नंबर ले लिया हमने। अब 2/5 में दोस्तों आप देख रहे हैं एक अनुपातिक है, क्योंकि यह कट पिट नहीं रहा है, ये किसी नंबर का कटा हुआ भाग रहा होगा। हो सकता है इसमें 4 से गुणा किया गया हो, दोनों ऊपर नीचे। हो सकता है यह नंबर 8 और 20 रहा हो पहले। अब हम इसको काटेंगे तो फिर से 2/5 मिल जाएगा। या फिर हो सकता है इसमें 10 से गुणा किया गया हो तो 10 दूनी 20, 10 पचे 50 रहा हो पहले। या फिर यह भी हो सकता है सर कि इसमें 8 से गुणा किया गया हो, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, मतलब ऊपर नीचे 8 से गुणा करके पहले हमारा 16/40 रहा हो। ठीक है, तो अगर यह रहा हो दोस्तों तो फिर हमने क्या किया, फिर यह हमारा क्या नंबर हो गया, एक अनुपातिक नंबर हो गया। तो हमने गुणा करके देख लिया कि रियल नंबर कुछ भी रहा हो, मतलब अनुपात मेरा का क्या आएगा, 2/5 ही आएगा इस चीज को। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें गुणा करना चाहते हैं 5 से, इसमें भी गुणा करना चाहते हैं 5 से, मतलब कि हमने पहले ही बता दिया था कि एक ही नंबर से गुणा और भाग होना चाहिए, तभी तो वह अनुपात नहीं चेंज होगा, नहीं तो फिर अनुपात चेंज हो जाएगा, वैल्यू भी चेंज होगा, आपका नंबर गलत होगा और आपका बैक लगेगा। तो हमको बैक से बचने के लिए क्या करना होगा, वही करना होगा जो सर बता रहे हैं। ठीक है ना, ये आपसे। अब देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब दोस्तों इसको फिर से अगर हम काट दें, अगर इसको काट देते हैं तो फिर से 2/5 आ जाता है। अगर 2/5 5/5 करें तो क्या आएगा, 2/5 गुणे, यहाँ पे 5/5 है तो उलट पलट देंगे तो 5/5 इधर आ जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, बचेगा 2/5 वापस से। यानी कि हम आपसे यही कहना चाहते हैं दोस्तों, किसी भी अनुपातिक नंबर में, किसी भी अनुपात वाले नंबर में अगर हम किसी सेम नंबर से गुणा करें या फिर सेम नंबर से भाग दें तो हमारा वही अनुपात मिलता है, अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं होती है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, अब यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा, सर गुणा तो बता दिया आपने, गुणा और भाग, क्या प्लस और माइनस करने पर भी चेंजिंग नहीं आता है? तो ऐसा नहीं है, आप देख लें। जैसे कि अगर हम बोलें 4/3 है, इसमें हम +2 कर देते हैं और इसमें भी +2 कर देते हैं, तो 4 2 6 हो गया और 3 2 5 आ गया। फिर से देखिए यह अनुपात तो दूसरा अनुपात हो गया, यह पहले अनुपात 4/3 था, लेकिन इसमें जब हमने +2 ऐड किया तो मिल के आ गया 6/5। यानी कि प्लस और माइनस, माइनस का देख लीजिए, माइनस का भी, जैसे 4 - 2 कर दें और 3 - 2 कर दें तो पहले तो अनुपात था मेरा 4/3, लेकिन माइनस करने के बाद आ गया 2/1। यानी कि आपको यहाँ से यह समझना है दोस्तों कि गुणा और भाग करने पर अनुपात में चेंज नहीं होता है, लेकिन प्लस और जब माइनस करते हैं तो अनुपात में चेंज हमको देखने को मिल जाता है। जैसे कि 4/3 था तो 6/5 हो गया, 4/3 यहाँ पे था तो 2/1 हो गया माइनस करने पर। अब ध्यान से आपको जो चीज़ें समझ में आई हैं उसको अपने लैंग्वेज में कॉपी पे लिखें आप, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। पहले तो बेसिक्स से ही चलना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर बच्चे बेसिक वाले ही हैं, और जिसको थोड़ा सा भागना है तेजी भैया, वह वीडियो ख़त्म होने के बाद स्पीड 2 पे करके देख लेंगे अपना, ठीक है ना। जो वॉल्यूम आता है, स्पीड होता है ना ऊपर यूट्यूब में, तो आप स्पीड दोगुना करके देख लेंगे, जिससे आपको तेज़ी से आप लोग देख सकते हैं उसे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह चीज़ें हमने पढ़ लिया, अनुपात के बारे में 6-7 शर्तें हमने देख ली। अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है मिश्रित अनुपात के बारे में। मिश्रित अनुपात यानी कहें या फिर संयुक्त अनुपात कहें। कौन सा अनुपात पढ़ना है दोस्तों? मिश्रित अनुपात। अब ये मिश्रित अनुपात क्या होता है सर? अरे सुन तो लीजिए भैया, पहले अभी तो लिख लें, फिर बता रहे हैं ना। मिश्रित अनुपात यानी कि संयुक्त अनुपात, संयुक्त अनुपात, संयुक्त अनुपात। अब देखिए जो मिश्रित अनुपात है दोस्तों, मिश्रित अनुपात का मतलब होता है कि बहुत सारे अनुपातों को मिलाकर एक अनुपात बना देना। मतलब अगर हम बात करें आपसे A/B, X/Y और आपका C/D मान लेते हैं, यह आपका अनुपात हो गया। अगर आपके बोला जाए आपसे सर कि आपका यह 1, 2, 3 अनुपात है, इन तीनों का मिश्रित अनुपात बताइए, तो मिश्रित अनुपात बताने का मतलब हो गया इन तीनों का आपस में गुणा करिए। मतलब A/B पहले था,
एक पहला वाला a/b है, दूसरा वाला x/y है, और तीसरा वाला सर c/d है, c/d है, c/d है, ठीक है, c/d है, तो कुछ भी बोल सकते हैं आप, अनुपात है। अब देखिए, अब इसका यह अलग अलग अनुपात था, अब हम यहाँ पे निकाल दिए मिश्रित अनुपात, तो इसका मिश्रित अनुपात क्या हो गया इन तीनों का, तो बताएंगे a इंटू एक्स इंटू सी, मतलब कि x AC x AC b dy, आप लिख सकते हैं y b d, क्योंकि यह विजातीय है दोस्तों, इनका जात एक नहीं है, ये सजातीय नहीं है, इस वजह से इनका गुणा नहीं हुआ है, x AC और y b d लिख दिया गया। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी कि क्या होता है मिश्रित अनुपात। अब एक यहाँ पे नंबर ले लेते हैं हम, मिश्रित अनुपात बोलिए या फिर संयुक्त अनुपात बोलिए, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, संयुक्त व्यंजन आप लोग पढ़े होंगे। अब एक चीज यहाँ पे यह देखेंगे दोस्तों, आप एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 3 संबंधे 4, 6 संबंधे 5 और आपका 7 संबंधे 8, मतलब 7:8, 6:5, 3:4। आपका यह क्वेश्चन बन सकता है सर कि इसका मिश्रित अनुपात बताइए, आप क्या बताइए, मिश्रित अनुपात बताइए, अनुपात बताएं आप 3/4, 6/5 और 7/8 का मिश्रित अनुपात बताएं क्या होगा। तो आप वही करेंगे जो हमने आपको एक प्रोटोटाइप दिया था जस्ट इसके पहले एक फार्मूले के रूप में, तो आप बस इसका क्या करेंगे, उसी तरह विवरण दे देंगे। ध्यान से देखेंगे, 3/4 गुणे, हम बोले थे ना, अगर अलग अलग समानुपाते में हैं तो उठाकर एक एक को सब में गुणा कर देंगे। अब आप यह गलती कभी नहीं करेंगे, 3/4 है तो इसके नीचे ला के रख देंगे, नीचवा क्यों रखेंगे, पगला गए हैं का, हम जो बता रहे हैं उसको करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्या करेंगे, बस गुणा करेंगे। अब वहां पे गलती आप करेंगे और कहेंगे सर ऐसे ही तो बताए थे, अरे यार तुम क्या हो, ऐसे बताए थे हम जैसे बताएं वैसे करते तो तुम्हारा नंबर फुल का फुल आता। चलिए अब देखिए 3/4 है, यहाँ पे 6/5 लिखेंगे, गुणा किए, फिर जो तीसरा अनुपात है दोस्तों उसको कर दिया 7/8। अब सबका गुणा कर देंगे, सबका गुणा करेंगे तो 6×3 = 18, 18 गुणा 7 में कर लीजिए, 6×3 = 18, मतलब कि 7/56 और 7×10 मतलब कि 126 आ गया, यही तो आएगा। देखिए तो 6×3 = 18, 18 गुणे 7 करेंगे तो 7×10 और 8×56 और 56 और 70 को जब ऐड करेंगे तो 70, 30, 100 बचा 20, 126 आ गया। तो इस तरह आपने बता दिया 7, 6 और 3 का गुणा करके कितना आ गया सर, 126 आ गया। इसी तरह इसका भी गुणा कर लेंगे नीचे में, 5 चौके 20, 20 और गुणे 8, 20 गुणे 8 करेंगे तो 8 दूना 16, 160 आ गया। इस तरह आप बता देंगे सर 126/160 आ जाएगा मिश्रित अनुपात किसका, 3/4, 6/5, 7/8 का। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना थोड़ा सा। यह तो रहा मिश्रित अनुपात के बारे में। अगर आपसे पूछा जाता है मिश्रित अनुपात क्या होगा तो कितने बच्चे बता लेंगे, थोड़ा सा बताएं, कितने अच्छे बच्चे यहाँ तक सीख गए। अच्छा आज के जो यह बताया गया जितने भी 6-7 शर्त 8 शर्त, कितने बच्चों को पता चल गया, मतलब कितने बच्चों को पहले से पता था यह भी बता दें, कितने बच्चों को नहीं पता था पहले से ये भी बता दें। अगर पता था तो बहुत अच्छी बात है, हमें थोड़ी सी कम मेहनत करनी पड़ी रही होगी। अगर आपको नहीं पता था तो अगर आप सीखें तो भी कमेंट लिखें सर हाँ हमने सीखा है। चलिए एक चीज आप लोग बताएंगे दोस्तों, अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, निम्न को सरल अनुपात में बदलिए। देखिए कौन कौन से, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 4-5 क्वेश्चन है। निम्न को सरल अनुपात में बदलिए। पहला जो है दोस्तों आपको क्या करना है, जो पहला है इसमें ध्यान से देखेंगे, 221 संबंधे 289, ठीक है। और जो दूसरा में आपको क्या करना है, दूसरा देखेंगे, दूसरा में करना है 961/186, ठीक है ना, या फिर इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, अनुपात में 186। जो तीसरा दोस्तों आपको करना है, तीसरा करना है आपको 1089/231। अगर आप यह सोच रहे हैं कि सर इजी क्वेश्चन आते हैं तो ये भी दिमाग से थोड़ा स्किप कर दें अपने, कि इजी क्वेश्चन के साथ साथ हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। इजी तो सभी लोग कर ले जाते हैं, जो आपको बताया गया वो इजी क्वेश्चन, मतलब वहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में,
जितना आपको शर्त बताया गया है, तो आप उसको नोट किए होंगे और उसको नोट करके उसको सेव करके मत रख दीजिएगा, उसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा। वैसे आपके पास वीडियो तो पड़ी रहेगी, आप 2 से 3 बार वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, रिव्यू करके, मतलब 2-3 बार आप देख सकते हैं वीडियो, कहाँ भागने वाला है। चैनल पे आप हैं, चैनल आपका है और आप हमेशा वीडियो देख सकते हैं फ्री में। चलिए अब देखिए 221, 289, 961, 186, 1089। सर इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। अगर हम इसको काटने चल रहे हैं 221 बटे 289, जैसा कि यहाँ पे बोला हुआ है निम्न को सरल अनुपात में बदलिए, यह सर पागल बना रहा है क्या? ये तो कुछ कट ही पीट ही नहीं रहा है। 2 से भी नहीं कट रहा है, देखिए 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है। सर कट किससे रहा है फिर ये बताइए हमें। तो आपको पता है आपकी कमजोरी क्या है, आप प्राइम नंबर नहीं जानते हो। इसका मतलब फिर प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? प्राइम नंबर मतलब कि एक ऐसा नंबर जो खुद से कटे और 1 से कट जाए, उसे प्राइम नंबर बोलते हैं हम लोग। तो बस वह एक ऐसा डिजिट है दोस्तों ये कि प्राइम नंबर से ही कटेगा। एक चीज आपको यहाँ पे और दिख रहा होगा, अगर आपको 1 से लेकर 50-60 तक स्क्वायर याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो हम याद करवाएंगे, ठीक है ना, हम याद करवाएंगे। इस प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, हम सर से बोलकर उसका लिंक नीचे हम लिंक करवा देंगे, आप वहां से क्लिक करके जा सकते हैं वहां पे, ठीक है। अब देखिए 221 बटे 289, 221 बटे 289 सर पता चल रहा है आपको किससे कट रहा है? हाँ हमको तो पता है किससे कट रहा है, क्योंकि सर आप काटेंगे प्राइम नंबर, 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 भी प्राइम नंबर है, 7 से भी नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 और 4 और 6 और 8 से तो कटने वाला नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमको पता होना चाहिए कि 2 से तभी कटेगा जब लास्ट में इवन नंबर आएगा, मतलब सम संख्याएं होंगी। और 2 2 4 1 5, 3 से भी नहीं कट रहा है। 3 से कटने का रूल क्या है? प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाकर देखें, वहाँ पे आप देखेंगे प्लेलिस्ट में 15 से 16 वीडियो हैं ट्रिक के वीडियो, आप उसको देख लें, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए 2 2 4 1 5, 3 से जो कटने का रूल है सर, 3 से कटने का रूल यही है कि सारे नंबर को अगर हम जोड़ें तो वह 3 के टेबल में आ जाए, फिर 3 से कट जाए। ऐसा भी नहीं हो रहा 2 2 4 1 5, 5 आता है क्या 3 के टेबल? नहीं आता है, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। तो मतलब किससे कटने वाला है? देखिए ध्यान से, अगर आपने पढ़ा होगा स्क्वायर तो आपको पता होगा दोस्तों, ये 289 जो है ना, ये 17 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 17 का स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है अगर यह 17 का स्क्वायर है तो 17 गुणे 17, 17 गुणे 17 का मतलब 289, 289 मतलब केवल 17 से जब कट रहा है तो यह भी किसी न किसी तरह 17 से ही कटेगा। अगर बोला है आपसे इसको आप बदलिए सरल अनुपात में, तो आपको पता हो गया जब यह 17 का स्क्वायर है यानी कि यह केवल 17 से कटेगा, तो यह भी 17 से कटेगा। 1 से तो काट नहीं सकते, क्योंकि 1 से काटेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, फिर से 1 से काटेंगे फिर से वही आ जाएगा। तो 1 से काटने का कोई नियम कानून नहीं है, मतलब उसका कोई परिणाम हमको रिजल्ट देखने का सेटिस्फेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। तो बस यहाँ से देख लें आप कि जो 289 है दोस्तों ना, वह 17 से कट रहा है, तो हम 17 से काटते हैं भैया, 17 से यह 17 बार में गया। अब 17 से यह कितने बार में जाएगा? तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, आप बताएंगे 17 से एक बार में पढ़ ले जाइए, बचा कितना? 5, 17 3 51, मतलब 13 बार में गया। 13 बटे 17 आपका किसका आंसर हो गया दोस्तों? किसका हो गया? 221 बटे 289 का। तो आप लिख देंगे 13 बटे 17, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका देखते हैं सर, तो आपको अभी बोले थे दोस्त कि आपको याद करना ही पड़ेगा स्क्वायर। अभी हम लास्ट में जाते जाते आपको स्क्वायर बता देंगे 30 तक, ठीक है ना। अब यह देखिए 961 186, इसके लास्ट में भी एक आ गया। यहाँ पे तो दोनों विषम संख्याएं थी, लेकिन यहाँ पे एक सम एक विषम आ गया। अब इसका कैसे कटेगा सर? तो देखिए ना, ध्यान से देखिए, हम क्यों हैं आपके सामने, आपको बताने के लिए ही खड़े हुए हैं। अब 961 आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है। नहीं पता है तो पता हो जाएगा, अभी कुछ देर बाद हम उसको यहाँ पे लिख देंगे, 30 तक स्क्वायर लिखेंगे, आप लोग फटाफट लिख लीजिएगा। 961 बटे 186, 961 जो होता है दोस्तों ना, यह 31 का स्क्वायर होता है। किसका? 31 का। और 31 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर अभी हमने बताया जो कि खुद से कटे और 1 से कट जाए। तो 31 को काटने वाला कोई नंबर है ही नहीं। 31 गुणे 31 का मतलब 961, यानी कि जाहिर सी बात है जब ये 31 से कट रहा है तो यह भी 31 से कटेगा। और आपको पता होगा दोस्तों, देखिए 6 1 कम 6, 6 3 18, अगर 31 में 6 का गुणा कर रहे हैं तो 186 आ जा रहा है। तो मतलब कि 31 बार में यह गया और 6 बार में यह गया, मतलब इसका जो आ गया सरल अनुपात क्या आ गया? 31 बटे 6 आ गया। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब देखिए नेक्स्ट, इसका अगर देखें सर, यह भी तो वही है, मतलब यह भी आप सर फंसा रहे हैं क्या? ऐसा क्वेश्चन आता है क्या?
अरे यार नहीं आता है तो आप करें और दूसरे बच्चे से थोड़ा आगे जाएं। सरल क्वेश्चन भी हम बताएंगे, ध्यान से आप लोग करते चलें। यह बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपने इसको छोड़ा तो आपका मतलब भगवान उद्धार लगाएं फिर। अब देखिए 1089/231, 1089 सर यह भी बताएं तो यह कट रहा है क्या? हाँ यह भी कट रहा है, लेकिन यह भी आपको पता होना चाहिए किसका स्क्वायर है, एक प्राइम नंबर का ही स्क्वायर है दोस्तों, जो कि 33 है। यह 33 से 33 बार में कटेगा, 33 गुणे 33 करेंगे तो 1089 आएगा, और यह 33 से 7 बार में कटेगा, मतलब कि 7 त्रिक 21 को एक हाथ में है 2, 7 त्रिक 21 2 23, मतलब 7 बार में कटा, मतलब इसका फाइनली आंसर आ जाने वाला 33/7। ठीक है फ्रेंड, ठीक है, अच्छा लगा होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ध्यान से देखेंगे आप। अब देखिए और क्वेश्चन की बात करें तो अब आपका यूनिट वाला, जैसे कि आपका एक क्वेश्चन और करें, 2 घंटे मतलब 2 आवर, यहाँ पे कैपिटल एच लिख देते हैं, 2 आवर अनुपाते आपको बताना है 60 मिनट, 60 मिनट, 2 आवर मतलब 2 घंटे बटे 60 मिनट। वैसे तो आपका ये गलत हो जाएगा ना, आवर क्योंकि स्मॉल में ही होता है तो स्मॉल में लिखते हैं। 2 घंटे बटे 60 मिनट। अब आपको यूनिट वाला बताए थे, यूनिट सेम है क्या? नहीं सेम है, लेकिन दोनों ही समय है, दोनों ही समय है। यह मिनट है, मीटर नहीं है, यह मिनट है और यह हावर है। अगर यहाँ पे मीटर होता या हावर होता तो कभी अनुपात में होता नहीं, अनुपात कभी नहीं निकाल पाते हम लोग, जो नंबर है वही नंबर उसका अनुपात हो जाता, मतलब कि यह संभव नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हावर है, यहाँ मिनट है, तो आप यह नहीं बोलेंगे सर यूनिट तो अलग अलग है। जब यूनिट अलग है लेकिन दोनों तो समय का ही मात्रक है, जब दोनों समय का मात्रक है तो दोनों का यूनिट सेम कर देते हैं। तो बस अब 2 घंटे मतलब 1 घंटे बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। तो हम क्या करते हैं, 2 मिनट को हम लोग मिनट में, 2 घंटे को हम लोग मिनट में बदल लेते हैं, तो 2 गुणे 60 कर देंगे और यहाँ पे है बटे 60 में आ जाएगा। अब देखिए 60 मिनट यहाँ पे है, 2 गुणे 60 मिनट यहाँ पे है, मतलब 120 मिनट, 120 मिनट बटे 60। आप चाहे तो इसी जगह 60 को काट कर 2/1 इसका आंसर ला सकते थे, लेकिन इसको करने के बाद आप लाएंगे तो एग्जामिनर थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव होगा, आपका पेज भी ज़्यादा भरेगा, तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। 0 0 से गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि आपका क्या आ जाएगा आंसर? 2/1 आ जाएगा सर। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन लेते हैं, तो आप बताएंगे जो दूसरा क्वेश्चन है, 2 मीटर 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर, 2 मीटर 40 सेंटीमीटर का अनुपात बताना है आपको 3 मीटर 60 सेंटीमीटर से। किससे अनुपात बताना है? 3 मीटर 60 सेंटीमीटर से अनुपात बताइए। तो सर आप करेंगे सर ये 2 मीटर 40 सेंटीमीटर है या 3 मीटर 60 सेंटीमीटर है, तो बस ध्यान से सबको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। अब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर बटे 3 मीटर, मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। आप चाहें तो दोस्तों मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल के हल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आंसर जो आएगा आपका पॉइंट में आने लगेगा, दशमलव में आने लगेगा। लेकिन हमेशा हमारा यह काम करना चाहिए हमें कि हमेशा हम बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करें। जैसे अगर 2 मीटर है तो 2 मीटर को हम अगर मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा नंबर बड़ा हो जाएगा, हमको काटने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमको 0 0 मिल जाएगा। अगर यही चीज़ अगर अगर मीटर को, अगर 2 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में ले जाते हैं तो यहाँ पे पॉइंट में आ जाता, पॉइंट में आ जाता ना, तो फिर हमको डिफिकल्टी होने लगती, थोड़ी सी कठिनाई होने लगती कि काटने में। ठीक है, वैसे नंबर दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है, सेम आएगा आंसर। अब देखिए यहाँ पे यह पूरा सेंटीमीटर में आ गया और यह पूरा भी सेंटीमीटर में आ गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गया। अब यहाँ पे जो 240 आ गया ऊपर 240 और नीचे आ गया 360। अब 0 0 से गया, इसको काट लीजिए, 2 1 कम 2 दूनी 4, यहाँ से 18 बार में कटा, क्या आया? 12/18। फिर से काटेंगे, 2 छक्का 12 2 9 18, 6/9 आ गया। अभी भी कटेगा, किससे कटेगा? 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, यानी कि जो फाइनली आपका आंसर आएगा दोस्तों 2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इस तरह आपने पता कर लिया कि यूनिट वाले सर सेम यूनिट वाले कैसे कटते हैं अनुपात में, तो आपको पता हो गया। आप लोग नोट भी कर लिए होंगे, इसे तुरंत नोट कर लिया करिए, या फिर वीडियो तो आपके पास है, थोड़ा सा पॉज करके उसे स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं जो कि बिल्कुल इजी आता है। जैसे कि अगर आप बात करें दोस्तों, आप बताएं एक, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन हम कुछ अलग टाइप का लेते हैं, थोड़ा सा इससे हटकर, है ना। अच्छा मिस वाला ले लेते हैं क्वेश्चन, मिस वाला तो मिस वाला ही ले लेते हैं। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन मिस वाला है, मतलब कि आपको 2-3 दिया रहेगा अनुपात, उसको मिश्र में कन्वर्ट करना होगा, आपको मिश्रित अनुपात में उसको लाना होगा। जैसे आपको बोला जाए 4/3
3 सेंटीमीटर दोनों में है। एक और दिया है आपको 6/4 हावर, दोनों हावर में है। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, यह दोनों सेम है। अब आप यह नहीं बोलेंगे सर मिश्रित अनुपात तो भी तो नहीं निकलेगा, मिश्रित अनुपात निकलेगा क्योंकि यह दोनों तो सेम है। हावर हावर कट गया, फिर से अनुपात में आ गया। यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, फिर से 4/3 आ गया। तो मिश्रित अनुपात में हम उसको थोड़ा निगलेक्ट करेंगे, केवल एक अनुपात में ये देखेंगे यूनिट सेम है, तब जाके हम निकाल पाएंगे। अगर हम उसका, अगर आपको यह वाला यूनिट अलग है। अब देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मतलब इस पे हमको मिश्रित अनुपात निकालना है ना। अब एक ले लेते हैं 5/3 और यह हो गया आपका लीटर में। किसमें हो गया दोस्तों? लीटर में हो गया, यह लीटर में हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 4/3 सेंटीमीटर, 6/4 हावर हावर में, 5/3 लीटर लीटर में है। और आपको यह बोल दिया गया आप मिश्रित अनुपात बताइए। लेकिन सर आप तो बोले थे कि अनुपात तो निकलेगा ही नहीं जब यूनिट डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो अरे यार बकलोल होगा, हम यह नहीं बोले थे। हम क्या बोले थे कि जब सेंटीमीटर सेंटीमीटर में अगर मतलब कि अनुपात में जब सेम नहीं रहेगा यूनिट, तब नहीं निकलेगा अनुपात। यहाँ तो अनुपात में तो सेम है, यहाँ भी अनुपात में सेम है, यहाँ भी अनुपात सेम है, तो सबको काट दो ना। लो कट गया। अब यूनिट किसी के पास बचा नहीं तो मिश्रित अनुपात निकाल के रख दो। क्या करना है? 4/3 गुणे 6/4 गुणे 5/3 हो गया। अब काट लीजिए। अब देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 दूनी 4, 1/2 यहाँ से मिला और 5/1 यहाँ से मिला, 4/3 हमको यहाँ से मिल गया। हमको यहाँ पे 4 ऊपर मिला है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, तो आप लिख लें 4 गुणे 1 गुणे 5। अब नीचे क्या मिला? 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुणे 2 गुणे 1। अब अच्छा 2 भी है क्या? अच्छा एक बार और कट जाएगा 2 से ना, काट लीजिए। 2 दूनी 4। अब देखिए 5 दूनी 10 और नीचे 3, यानी कि 10/3 आपका क्या आ गया? यह मिश्रित अनुपात आ गया। किसका? 4/3 सेंटीमीटर में, 6/4 हावर में है जो, और 5/3 जो लीटर में है। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी दोस्तों। अब थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन अलग लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम में, फिर उसके बाद आपको स्क्वायर वाला बताएंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम में 2 क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग थोड़ा सा। अब देखिए इस टाइप्स के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम बताने जा रहे हैं आपको। देखिए ध्यान से, 2 संख्याएं, अब ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 2 संख्याएं, 2 संख्याओं का अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात 4/5 है, 4:5 में है, 4:5 में है। यदि छोटी संख्या जो है आपका 12 है, तो बड़ी संख्या बताइए। तो आप क्या करेंगे? जो आपका अनुपात है दोस्तों किसमें है? 4/5 में है। तो आप क्या करेंगे? काम करेंगे, पहली संख्या को मान लेंगे 4x और दूसरी संख्या को मान लेंगे आप 5x। यह पहली संख्या आपकी हो गई। अब यह दूसरी संख्या हो गई आपकी। अब पहली संख्या बराबर 4x है, तो आपको बोला गया यदि छोटी संख्या 12 है तो 4 और 5 में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? आपको दिख रहा है 4 वाला छोटा होगा, यानी कि 4x इक्वल टू आपको 12 दे दिया है। तो आप यहां से निकाल लेंगे 4x बराबर 12, तो x बराबर 12/4, यानी कि 4×3 12, यानी कि 3 आ गया। x बराबर जब 3 आ गया दोस्तों, तो 4x अगर आपसे पहली संख्या पूछती है तो 4 × 3 जो कि दिया था 12, आपका मतलब सही आ रहा है आंसर, वो सही दिया था। और लेकिन आपसे पूछा है बड़ी संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे? 5x है तो 5 × x के प्लेस पे 3 आया है, x बराबर 3 है तो 3 रख देंगे, 5×3 15, आपका आंसर हो जाएगा 15 इज राइट आंसर। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लगा के बताएंगे उसका आंसर। हम यहाँ पे अगर बदल दें नंबर, यहाँ पे कर देते हैं हम क्या 8:5 कर दें, और यहाँ पे यह नंबर कर दें आपका क्या, आपका नंबर कर देते हैं 12.5, 12.5। तो आप बड़ी संख्या बताएंगे हमको क्या आएगा, कमेंट करेंगे आंसर को, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, इसके बाद अगर आप बोलेंगे अगला वीडियो इसका, अगर आपका कमेंट आया रहेगा कि सर और क्वेश्चन ले लीजिए अनुपात पे, तो हम और क्वेश्चन ले लेंगे, वरना नहीं तो समानुपात कल से स्टार्ट करेंगे। जैसा देखेंगे कम से कम ज़्यादा बच्चे कमेंट करेंगे तब, ठीक है ना, नहीं तो फिर 1-2 बच्चे कमेंट करेंगे तो फिर हम नहीं ध्यान देंगे कमेंट पे, इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 11/6 है, 11/6 है। यदि उन संख्याओं का अंतर, यदि उन संख्याओं का अंतर यदि उन संख्याओं का अंतर 7.5 है, कितना दोस्तों, 7.5 है, तो दोनों संख्या बताइए। तो दोनों संख्या क्या होगा, दोनों संख्या बताइए। अब देखिए यहां पे हमको अनुपात दिया हुआ है, उस अनुपात में दोनों अनुपातों का अंतर, मतलब कि उन दोनों रियल संख्याओं का अंतर जो दिया है 7.5, जो रियल संख्याओं का अंतर होगा वही अनुपात में भी अंतर आएगा। जैसे अगर हम बोले 3/6 है, 3 और 6 का अंतर कितना आ गया, तो बोलेंगे 6 - 3 = 3 आ गया। लेकिन अगर इसका अनुपात निकालें तो 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2, 3 1 कम 3 दूनी 6। अब देखिए यह कितना आ गया, 2 - 1 = 1 आ गया। तो जो रियल नंबर है दोस्तों, रियल नंबर का अंतर 3 है, और जो लेकिन अनुपात में अंतर आया 1 है, तो 1 बराबर आप 3 कर देंगे। बस वही चीज यहां पे करना है आपको, समझे, वही चीज आपको करना है। आपको रियल अंतर दिया हुआ है और अनुपात वाला अंतर आप निकाल के उसके इक्वल कर देंगे, बस ध्यान से। अगर पहला नंबर हम मान लेते हैं, दो संख्या है, तो पहला संख्या मतलब पहली संख्या जो आपकी हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, 11x मान लेते हैं, 11x है। और दूसरी संख्या दोस्तों, दूसरी संख्या सेकंड संख्या आपकी क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 6x। और बोला गया है रियल में जो अंतर है दोनों का 7.5 है, लेकिन हमारे पास कितना आ रहा है, 11x - 6x, 11x - 6x बराबर 7.5। अब 11 - 6 मतलब कि 5x, 6 5 11 मतलब 5x, 7.5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 5 एकम 5 12, 5 एकम 5 बचा 5 बचे 25, 15 × 5 = 75 मतलब 1.5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.5। अब जब x का वैल्यू 1.5 आ गया तो पहला संख्या कितना हो जाएगा, 11 × 1.5। 11 का गुणा 11 में करेंगे तो हमको मिलेगा 11 5 1.5 में कर लीजिए, तो 11 5 55 को 5 कैरी 5, 11 एकम 11 + 5 16, यानी कि 16.5 हमको पहला संख्या मिल गया। और दूसरी संख्या जो मिलेगा 6 × 1.5, यानी कि 6 एकम 6, 6 5 30, 6 5 30 को 0 हाथ में आया 3, 6 एकम 6 3 9, यानी कि जो दूसरी संख्या मिलेगी 9.0 मिलेगी। तो इस तरह आपने निकाल लिया। अब इसमें भी एक थोड़ा सा फेरबदल हम करते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए यहाँ पे, इसको हटा के क्या दे दिया जाए आपको, 100 मतलब 12.5 दे देना, ऐसा क्वेश्चन ले लें। 11 6 15 225 मान लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं 225, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं अंतर जो दिया है वो एडिशन है, क्या है, जोड़, दो संख्याओं का जोड़, दो संख्याओं का जोड़। अगर दिया हो 225 है तो दोनों संख्या बताइए हमें क्या होगा, दोनों संख्या क्या होगा जब रेशियो 11/6 है। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे। अब क्या करेंगे, आपको हिंट कर देते हैं, 11 + 6 = 15 आ जाएगा। 15 को बराबर 225 में करेंगे, 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 का जब 225 से आप काटेंगे तो x का वैल्यू निकल के आएगा 15। 15 का गुणा 11 में करेंगे और 15 का गुणा 6 में करेंगे, 15 6 = 90 और 15 का गुणा 11 में कर देंगे, जो भी आंसर आएगा आप कमेंट कर देंगे। चलिए, एक तो यह क्वेश्चन था। अगर आपकी सहमति होगी तो आप लोग कमेंट करेंगे, और जितने ज्यादा बच्चे कमेंट करेंगे, जिसका प्रमोट ज्यादा मतलब बच्चे करेंगे, उसी का आंसर माना जाएगा। मतलब माना क्या जाएगा, मतलब वो तो आंसर सही होगा, माना क्या जाएगा, उन्हीं का कमेंट लिया जाएगा। कब, मतलब कि अगले, आप अगर वीडियो के लिए आप राजी होंगे कि सर और क्वेश्चन लिया जाए तब के लिए, ठीक है ना। अब आपको हम बता देते हैं स्क्वायर थोड़ा सा ना। अब देखिए 1 से लेकर 10 तक स्क्वायर सबको पता होता है, 11 का स्क्वायर बता दीजिए क्योंकि स्क्वायर बहुत जरूरी है। 121 याद कर लेंगे, 12 का स्क्वायर 12 ब्रह्मा 144 आप लोग याद कर लेंगे, 13 का स्क्वायर 169 याद कर लेंगे, 14 का स्क्वायर 196 याद कर लेंगे, 15 का स्क्वायर 225 याद कर लेंगे, 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर बताइए तो, 16 का स्क्वायर 200 छछा 36 296, 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर तो आपका हो जाएगा, सही तो है 296 ना, देख लेते हैं एक बार।
16 मतलब दिशा में 100, 6 का 36 और 6 दहा में 60 दूनी 120 तो 36 यानी कि 6 6 3 2 5 256 होगा दोस्तों, 296 वही तो हम सोच रहे थे, 256 हो जाएगा। इसके बाद 17 का स्क्वायर आपसे बोला जाए तो 289 बता देंगे। अगर 18 का स्क्वायर आपसे बोला जाता है, 18 का स्क्वायर बताइए तो आप क्या बता देंगे 324 हो जाएगा। अगर 19 का स्क्वायर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बता देंगे 361 हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद करने के लिए है, आप लोग याद कर लें बस। 20 का स्क्वायर सबको पता होता है 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद करें, बस याद करने के लिए आपको लिखा जा रहा है 676। 26 के बाद 27 का स्क्वायर 729, ये जो 729 है ये 9 का क्यूब भी होता है 729। 28 का स्क्वायर बता देंगे 784, 29 का स्क्वायर 861, 29 के बाद 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर आप बता देंगे 961, 32 का स्क्वायर आप बता देंगे 1024, 33 का स्क्वायर आप बता देंगे 1089। ठीक, इस तरह आप सब याद कर लें दोस्तों, इतना सफिशियंट हमको लगता है, आप लोग इसको याद कर लें, नहीं तो बताइए तो पूरा बता दें 40 तक। चलिए बता देते हैं। 33 के बाद 34 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए 34 का 1156। ठीक है, 34 के बाद 35 का, यहाँ पे देखिए 35 का स्क्वायर 3 चौके 12, 5 पचे 25, 1225 हो गया। 36 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1296, क्या हो जाएगा 1296। 37 का स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाता है 37 का स्क्वायर क्या होता है तो आप बता देंगे 1369 हो जाता है। अगर 38 का स्क्वायर आपसे पूछा जाता है क्या हो जाएगा तो बता देंगे 1444, मतलब कि 1444। अगर 39 का स्क्वायर आपसे पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे 39 का स्क्वायर हो जाता है 1521, 9 9 81, 1521 हो जाता है। और 40 का तो आपको पता है 1600। अगर 41 का पूछा जाएगा तो 1681, अगर आपको 42 का पूछा जाएगा तो 1764। इस तरह सब कुछ आपको याद होना चाहिए, कम से कम नहीं तो 50 तक स्क्वायर दोस्तों। अब यहाँ पे 40 तक लिखा गया तो 40 तक आप याद कर लें, जैसा कि अभी आ जाएगा 39 से कटने वाला अनुपात तक में तो आप नहीं काट पाएंगे। अगर पता होगा 1521 केवल 39 से कटता है। अच्छा 1521 आप 3 से भी कट जाएगा ना, 39 नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है दोस्तों, प्राइम नंबर की केवल बात करें। 37 जैसे 37 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 37 का जो स्क्वायर होगा केवल 37 से ही कटेगा और किसी डिजिट से नहीं कटने वाला। इस वजह से ऐसे नंबर को आपको यहाँ पर याद करने होंगे, याद करने ही पड़ेंगे दोस्तों, जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से और आपको लग रहा होगा हाँ सर अब हम आगे कुछ कर सकते हैं, आपकी वीडियो हमको क्या लगी, अच्छी लगी, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सारे बच्चों को शेयर करें जो अभी भी नहीं नहीं जुड़े हैं चैनल से, उनके तक पहुंचाएं दोस्तों। आप मेरे लिए काम करें, हम आपके लिए पूरा तैयार हैं, हर समय तैयार रहेंगे। बस आप लोग कंसंट्रेशन बना के पढ़ते चलें और एक कमेंट लास्ट में आप लोग करेंगे जरूर अगर आपको इस पर क्वेश्चन चाहिए। वैसे क्वेश्चन तो बताया गया, अगर सफिशियंट है तब तो ठीक है। आप 2 चीज़ बताएंगे, अभी क्वेश्चन कर लें कि सारा चैप्टर जैसे अनुपात, समानुपात, प्रतिलोम समानुपात, ये तीनों टॉपिक खत्म होने के बाद पहले चैप्टर के 3 टॉपिक अनुपात, समानुपात, अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात, तीनों टॉपिक खत्म होने के बाद सब पे क्वेश्चन एक साथ किया जाए या फिर एक एक करके क्वेश्चन भी किया जाए, क्योंकि चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में आज हमने अनुपात पढ़ा। अगर आप बोलेंगे सर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ चलें पहले, तब हम इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ला देंगे इस पे और उसके बाद समानुपात पढ़ लेंगे, फिर समानुपात पे क्वेश्चन, फिर उसके बाद अनुलोम प्रतिलोम अनुपात पढ़ लेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन। इस तरह करते चलें, दोनों आप बताएंगे कौन पहले, आपको जैसा आप बोलेंगे वैसा हम करेंगे। ठीक है ना, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे देखें ना आप 3-4 बच्चे का हमने नाम लिया तो उस तरह आपका भी नाम हम लेंगे। ठीक है ना, जिससे कि आपको भी गुड फीलिंग होगा और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए अपना एग्जाम में। मैथ में तो कभी बैक आने ही नहीं वाला है। ठीक है, हम नहीं आने देंगे, आप लोग बस साथ चलिए हमारे। तो थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद।